हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आजाद। आज की हमारी क्लास नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास है। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया वो चीज आपको सिखाई जाएगी और साथ में इससे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो चीज बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा। तो सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में है प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर और डिनोट करते हैं एन से। प्राकृतिक संख्याओं को एन से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी होती कौन सी हैं? काउंटिंग नंबर, यानी कि जिनसे हम किसी चीज की काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, और इनफाइनाइट तक चले जाइए, ये आपकी क्या कहलाएंगी? नेचुरल नंबर। अब यहां पर ध्यान रखना है 1 2 3 4 ये नहीं 1/2 ये नहीं होंगे। काउंटिंग नंबर जैसे आदमी की काउंटिंग करते हैं या तो 1 होगा या 2 होगा, हाफ नहीं होगा, ठीक। तो ये आपकी क्या कहलाएंगी? नेचुरल नंबर। अगली पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, W से डिनोट करते हैं पूर्ण संख्याओं को। ये काउंटिंग 0 से शुरू होगी, यानी कि 0 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक ये भी जाएगी, ठीक। तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में अंतर समझ में आ गया होगा। क्या इसमें 0 है और यहाँ 0 नहीं है? अब क्वेश्चन किस तरह से आता है? एक क्वेश्चन इससे स्टेटमेंट वाला आता है या फिर न्यूमेरिक टाइप का आता है, देखिए, ठीक। तो स्टेटमेंट वाला पहले क्वेश्चन बताते हैं। कहेगा निम्न में से कथन सत्य हैं। ऑप्शन देगा आपको, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। दूसरा ऑप्शन, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, फिर नहीं है और फिर नहीं है लिखेगा इस तरह से, ठीक। तो इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा कौन सा है, ठीक। तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं और यहाँ पूर्ण संख्याओं में भी आ गई। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ध्यान से करिए, अक्सर गलत कर देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसमें आता है न्यूमेरिक टाइप का, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो क्या होगा? देखिए n/2 n+1 ये रहेगा n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब कहते n पूर्ण संख्याओं का योग, तो n/2 n-1, ठीक। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग अलग होता है और n पूर्ण संख्याओं का योग अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको 3 प्राकृतिक संख्याओं का तो 1 2 3 का आपको पता करना है और यहाँ 3 पूर्ण संख्याओं का पता करना है, तो 0 1 2, ठीक। अगला सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इवन नंबर और ऑड नंबर। सम, इनको इवन नंबर कहते हैं और विषम ऑड नंबर। ठीक। अब आपको सम और विषम संख्याएं सभी को पता होंगी। इनसे क्वेश्चन किस तरह का आता बताते हैं। पहले हम बता देते हैं सम संख्याएं होती क्या है। वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, या फिर जिनके इकाई का अंक 0 हो 2 हो 4 6 8 इस तरह से हो, यानी कि 0 2 4 6 8 इस तरह से है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। अगली विषम संख्या है, इनको छोड़कर 1 3 5 7 9 या यही चीज इकाई के अंक में है, तब भी आपकी क्या संख्या? विषम संख्या कहलाएगी। अब यहां पर भी n प्रथम n सम संख्याओं का योग या प्रथम n विषम संख्याओं का योग या 5 का लिख दे, तब क्या होगा? n+1 ये रहेगा सम संख्याओं का योग। और विषम संख्याओं का क्या रहेगा? अगर 3 विषम संख्याओं का योग या 4, तो आप क्या करिए? n का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। देखिए 3 3 3 9 और 3 1 2 3 5 3 8 1 9, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन सही है। अगला इसमें भी ऐसे आप चेक कर सकते हैं, 4 2 6 यहां रखिए 2 2 1 3 3 दूनी 6, ठीक।
तो अब सम संख्या और प्रथम सम संख्या याद रखिएगा 0 नहीं होगी, प्रथम सम संख्या आपकी 2 होगी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है पहली सम संख्या कौन है, 2, ठीक, और सबसे छोटी सम संख्या भी आपकी 2 है। अगला हम बात करते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर इनको कहते हैं। अब प्राइम नंबर होती कौन सी है, उससे पहले इसका अपोजिट भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, ठीक। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 2, 3, 5, इसी तरह चलती जाएंगी 7, ठीक। तो देखिए 2 सिर्फ 2 से कट रही है और 1 से विभाजित हो रही। इसी प्रकार 3 या 5 या 7 देख लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आता है अभी बताते हैं, पहले भाज्य संख्या बताते हैं। इसके अपोजिट भाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी ना किसी संख्या से अवश्य कट जाएं। तो 4, 6, 9 देख लीजिए, 4 2 से कट रही है और 6 2 से भी 3 से, ये 3 से, तो किसी एक से अवश्य कट जाए, आपकी क्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या है। अब यहां से क्वेश्चन 2 के लिए आता है 2, जो 2 आपका है ये एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य भी है, यानी कि ओनली प्राइम नंबर जो आपकी इवन है 2 है, ठीक। इसके बाद इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 5, वो सिर्फ और सिर्फ आपका 5 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें यूनिट प्लेस 5 है। बाकी कोई आपकी अगर 15 लिखेंगे तो ये आपकी अभाज्य नहीं रह जाएगी, भाज्य हो जाएगी। और ये 2 आपकी एकमात्र सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक। और ये सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या है। अब 1 कहां चला गया आप सोच रहे होंगे, तो 1 ये याद रखिएगा, ये ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, ठीक। अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं, दोनों में नहीं आता है। 1 को कंसीडर करते हैं क्या, 1 आपका ना अभाज्य है ना भाज्य है। तो अब आपको नंबर सिस्टम के 1, 2, 3 और ये 6 चीजें समझ में आ गई होंगी। 6 नंबर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये, इसके बाद अभाज्य संख्याओं में 2 से 100 के बीच में आपकी 25 कितनी 25 ओनली 25 प्राइम नंबर है। 2 से 100 के बीच में आपके 25 प्राइम संख्याएं हैं। अब बात आती है अगर प्राइम संख्याएं लिखने का आ जाए सारी लिखिए तो कितना टाइम, तो आप सोच रहे हैं बहुत टाइम, तो ऐसा नहीं है। अब 2, 3 आपको पता है, इसके बाद 6 की टेबल आपको याद है ना, 6, 12, 18, इसमें एक प्लस करिए माइनस करिए, प्लस करिए माइनस करिए, देखिए माइनस करिए 5 प्लस 7, ये आपकी अभाज्य संख्याएं मिलती जाएंगी। 13, 11, 19, 17 इसी तरह मिलती जाएंगी। लेकिन आपको याद रखना है 24 पर जब पहुंचे तो 25 नहीं होगा। क्यों नहीं, अभी हमने बताया 5 इकाई का अंक नहीं हो सकता, 23 आपका 1 माइनस वाला हो जाएगा। तो देखा कितना आसान हो गया अभाज्य संख्याएं लिखना, 0 से 100 के बीच, या इसी तरह से कितने के बीच आपसे क्या करिए 6 की टेबल लिख लीजिए और उसमें +1 -1 करते जाइए, आपकी सारी अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। अगला हमारा क्लासिफिकेशन का टाइप है सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। सह अभाज्य आपकी संख्या होंगी या को प्राइम होंगी वे संख्याएं जिनका HCF 1 आए, क्या जिनका माशय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहे या माशय कहे 1 आए। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या माशय निकालने के लिए आपके पास कम से कम 2 संख्याएं हो, तो सह अभाज्य संख्या आपकी पेयर में चलेंगी।
अगर उनका मासे निकाला आपने एक आया तो वो क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य। जैसे 2 और 3 इनका आपने मासा निकाला, कितना आया 1, तो ये आपकी क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 11 या 13 या कोई भी संख्या जिनका मासा निकाला 1 आया तो वो क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। अगला पूर्णांक इंटीजर, इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं और ये इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव आई, फिर उसके बाद नेगेटिव आई मतलब नेगेटिव इंटीजर, फिर उसके बाद न्यूट्रल इंटीजर होता है आपका, ठीक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक, ठीक। अब इनमें कौन सी संख्या आती बात करते हैं। इसके नाम से ही पता चला धनात्मक पूर्णांक, तो जो पॉजिटिव संख्याएं वो आपकी क्या कहलाएंगी। अब प्राकृतिक संख्याएं आपने पढ़ी थी वही सारी इसमें रख दीजिए, आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया। 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ये आप क्या क्या कहलाएंगी, धनात्मक पूर्णांक। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या धनात्मक पूर्णांक हैं, देख लीजिए हैं, ठीक। अगला नेगेटिव पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक में बस माइनस साइन लगाते चले जाइए, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, ये आपकी क्या कहलाएंगे, नेगेटिव पूर्णांक। अब देख रहे होंगे आपने ना 0 इसमें हमने काउंट किया ना यहाँ आया, 0 आपका पहुंच जाएगा न्यूट्रल में, उदासीन पूर्णांक, ठीक। या फिर नंबर लाइन आपने पढ़ रखी होगी, यहां पर बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो ये आपकी ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक, ठीक। अगला सबसे इंपॉर्टेंट इस क्लास की टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अपरिमेय, इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाएगी कंपटीशन में, सिर्फ और सिर्फ इससे एप्लीकेशन पूछे जाएंगे, लेकिन डेफिनेशन बताते हैं आपको परिमेय संख्या की। पहले वे संख्या जिन्हें हम बटे के रूप में या फिर P/Q कह दें के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या, जहां Q आपका क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0 और Q क्या हो, इंटीजर हो कोई भी, तो आपकी ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय इसी का अपोजिट, नहीं लिख सकें, यानी कि P/Q के रूप में ना लिख सकते हैं, Q क्या हो, ये डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट इस दोनों का है जो एप्लीकेशन, वो क्या है, पहचानने को कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय। तो ऐसा करिए आप परिमेय या अपरिमेय में से एक जान लीजिए, दूसरी उस टाइप की होगी ही। तो अपरिमेय आपकी संख्याएं सिर्फ 3 टाइप्स वाली होती हैं। एक पाई, पाई आपकी क्या अपरिमेय संख्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। अब 22/7 की अगर कोई बात कर दे तो 22/7 परिमेय संख्या, क्योंकि बटे के रूप में लिखिए। अब 3.14 वो भी आपकी, उसके नीचे 1 लिखा है, वो भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या है। सिर्फ और सिर्फ पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। अगली वर्गमूल वाली संख्या है, कौन, 3 5 6, यानी कि वर्गमूल जिनमें लगा है और संख्या कैसी हो, पूर्ण वर्ग ना हो, क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक। ये 2 टाइप हो गए। तीसरा टाइप अभी आपको अगली क्लास में दशमलव संख्या के बारे में बताया जाएगा, वहां आपको पता चल जाएगा ज्यादा, लेकिन यहां बता देते हैं दशमलव वाली वे संख्या जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, मतलब किसी चीज से भाग किया गया तो 3 4 8 9 3 2 इस तरह से आता जा रहा है और ये समाप्त भी नहीं हो रहा है, और ना तो रिपीट। जब आप 20 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिपीटेशन आ जाता है, और यहाँ रिपीटेशन नहीं आया, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली आपकी क्या अपरिमेय में आ जाएंगे। इन 3 टाइप्स को छोड़कर जो भी संख्या होगी वो परिमेय होगी। अब परिमेय के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं, अपरिमेय जान लिया, परिमेय के बारे में अपने आप पता चल गया। अब एक चीज आती है 3 पाई या 2 पाई, इस तरह से। अब इसके बारे में पूछ रहा, ये आपसे पूछेगा परिमेय है या अपरिमेय, तो यहाँ एप्लीकेशन क्या लगेगा, देखिए
अपरिमेय संख्या है उसमें चाहे परिमेय से गुणा करिए चाहे अपरिमेय से गुणा करिए, परिमेय से गुणा किया फिर भी ये आपकी रहेगी अपरिमेय संख्या ही। इसी का अपोजिट परिमेय संख्या है उसमें चाहे अपरिमेय से गुणा करिए चाहे परिमेय से, वो भी अपरिमेय ही बनी रहेगी। ठीक, या जोड़ने पर भी पाई प्लस 2 करते हैं तब भी ये आपकी अपरिमेय ही बनी रहेगी। अभी तक हमने जितनी बात की, अब इसका रिवीजन किया जाए, वो किस तरह से क्विक रिवीजन किया जाए तो देखिए ध्यान से, जितनी भी आपने संख्याएं पढ़ी वो सारा एक बंच में बंद कर दीजिए। वो बंच क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याओं का। तो रियल नंबर आपको समझ में आ गई होंगी। वास्तविक संख्याएं क्या है आपकी, जितनी भी आपने पढ़ी वो सारी इस डिब्बे में बंद कर दें, ये आपका क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं में आपने पढ़ा अपरिमेय और परिमेय। ठीक, अब परिमेय में पूर्णांक, और पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ठीक। तो अब यहां से क्वेश्चन देखिए किस तरह से आएगा। ये आपके पास चार्ट आ गया मान लीजिए। तो देखिए वास्तविक संख्याएं मतलब वास्तविक के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय हैं, लेकिन ये इनके अंतर्गत नहीं। मतलब परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, अपरिमेय लेकिन, ठीक, परिमेय अपरिमेय है नहीं, अपरिमेय परिमेय नहीं होगी, उल्टा पूर्णांक परिमेय लेकिन परिमेय पूर्णांक नहीं है। पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, पूर्णांक पूर्ण नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं। तो यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए आपको। ध्यान से देख लीजिए किस तरह से है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी थ्योरम की, और साथ में कोई भी संख्या कब किसी डिजिट से डिवाइड होगी